class 10th. Welcome back to English class बच्चों. As in this series, we are studying chapters of First Flight book. So here I am back again with a new chapter of First Flight book, that is chapter number 10, the Sermon at Benares. Sermon at Benares. So बच्चों, सबसे पहले टाइटल डिस्कस करते हैं. द सर्मन एट बनारस. ये जो बनारस है, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस. बनारस क्या है? बनारस आपने सुना होगा, इट्स अ नेम ऑफ प्लेस. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्मन? बच्चों, सर्मन क्या होता है? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सर्मन होता है. इसमें आर की आवाज बहुत हल्की आती है. सर्मन. ठीक है. अब ये sermon होता क्या है बच्चों? As you can see here, what is a sermon? It is a different. Is it a different? Is it different from a lecture or a talk? Can this word be used in a negative way or as a joke? ऐसा यहाँ पे एक एक्टिविटी टाइप की आपको दे रखी है, जस्ट अ वार्म अप. बट यहाँ पे बेसिकली हमें थोड़ा सा अगर हम समझें तो sermon को कुछ रिलेट किया गया है लेक्चर या टॉक से. ठीक है, उससे कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पे भी बच्चों sermon का जो मीनिंग है, जो सरमन का मतलब है यहाँ पे, वो है उपदेश. उपदेश. अब ये उपदेश क्या होता है? आप लोग देखते होंगे गौतम बुद्ध को, आपने स्टोरी सुनी होगी गौतम बुद्ध की. और ऐसे ही कई सारे संत महात्मा होते हैं जो कहीं बैठ करके लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और उनसे निकलने का सल्यूशन भी देते हैं कि हम अपने लाइफ की प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं. तो ये जो उपदेश, प्रवचन या समथिंग, ये जो एक बंदा बैठ करके लेक्चर देता है रिलेटेड टू आवर लाइफ, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, हमारे लाइफ की सारी हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज से रिलेटेड होता है. तो ये जो बंदा है जो लेक्चर देता है, इस लेक्चर को कहा जाता है उपदेश. एंड इन इंग्लिश इट इज नोन एज sermon. ओके. तो ये sermon एट बनारस जो चैप्टर है, ये नाम बिल्कुल एज इट इज दे रखा है जैसे कि स्टोरी है हमारी. बनारस में आप लोगों ने गौतम बुद्ध की कहानी सुनी होगी. अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे चैप्टर में भी बताऊंगी. तो गौतम बुद्ध जो थे वो जगह जगह पर जाकर के उपदेश दिया करते थे, उसको समन कहा जाता है. और बनारस जगह पे जो उन्होंने समन दिया था, और उस समन से लोगों ने क्या शिक्षाएं प्राप्त की, व्हाट लेसन्स द पीपल लर्नड, वो शिक्षा हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है. इस चैप्टर में हमें बताया गया है, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है. बेसिकली लाइफ की डिफिकल्टीज और हार्डशिप्स के बारे में बताया गया है. तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और ये चैप्टर जो है सर्मन एट बनारस, ये बनारस पे दिया गया गौतम बुद्ध के द्वारा एक सर्मन है, जिससे कि हमें काफी सारे लाइफ के लेसन सीखने को मिलते हैं. तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी इज लिटरली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी, एंड आई नो it's going to be your favorite story too. So let's start with the story. गौतम बुद्धा, देखो स्टार्टिंग ही गौतम बुद्धा के नेम से हुई है. 563 बिफोर क्राइस्ट टू 483 बिफोर क्राइस्ट इनका जन्म और डेथ है. बिफोर क्राइस्ट में डेट्स उल्टी चलती हैं. तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था. ही वाज बोर्न इन 563 बिफोर क्राइस्ट एंड ही डाइड इन 483 बिफोर क्राइस्ट. बिगेन लाइफ, इन्होंने अपनी जो लाइफ शुरुआत की थी, इनकी जो जिंदगी शुरू हुई थी, वो बिल्कुल एकदम शानो शौकत वाली थी. मतलब एकदम रॉयल फैमिली में ये जन्म लिया था इन्होंने, और एकदम राजकुमारों वाली इनकी जिंदगी थी. हैज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा. इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था सिद्धार्थ गौतमा. हिंदी में कहेंगे सिद्धार्थ गौतम. ठीक है. इनका जन्म कहाँ हुआ था? इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया में इनका जन्म हुआ था. एट 12 मीन्स 12 साल की उम्र. ये जो 12 दे रखा है, दिस इज एज. 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess. क्या हुआ? 12 साल की उम्र में इनको स्कूलिंग के लिए बाहर भेज दिया गया. पहले के टाइम पे आश्रम वगैरह होते थे ना, सेक्रेड आश्रम होते थे. तो सेक्रेड आश्रम टाइप के सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में इनको पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया, हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में. और फिर उसके 4 साल बाद यानी 16 साल की उम्र में इन्होंने एक राजकुमारी से शादी कर ली. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. और उसके बाद
शादी के 10 साल तक इन्होंने एकदम राजकुमारों वाली ज़िंदगी रॉयल वाली ज़िंदगी बिताई है और इनका एक बेटा भी था। बच्चों मैं थोड़ी-सी कहानी आपको बताती हूँ गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनकी कुंडली आप लोग जानते होंगे कुंडली होती है। तो उनकी कुंडली देखकर एक पंडित जी ने कहा था उनके पेरेंट्स से, उनके माता-पिता से कि आपका बेटा 25 साल की उम्र के बाद जो है वो घर-परिवार त्याग देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आपको उस पे ध्यान रखना पड़ेगा और आपको ध्यान रहे वो हमेशा खुश रहे, उसने कभी आँसू नहीं देखे हैं, कभी कोई दर्द नहीं फ़ील किया हो, हमेशा हँसता-मुस्कुराता रहे, हमेशा खुश रहे, आप उसे जितना खुश रख सकते हैं इस लाइफ़ से आप उसे उतना खुश रखिए और उसे बिल्कुल भी अपने महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दीजिए क्योंकि जैसे ही वो ज़िंदगी की हार्डशिप्स को देखेगा, वो अपना घर-परिवार त्याग देगा। तो ये सारी बातों की वजह से उसके मम्मी-पापा ऑब्वियसली डर गए और जब वो डर गए तो उन्होंने राजकुमारों की तरह सिद्धार्थ गौतम को पाला था और सिद्धार्थ गौतम को बिल्कुल वो घर से बाहर भी जाने नहीं देते थे और आँसू या दर्द, तकलीफ क्या होती है, ये चीज़ कभी सिद्धार्थ गौतम ने जानी ही नहीं थी अपनी रॉयल फैमिली में, अपनी जो रॉयल वाली ज़िंदगी वो जी रहे थे उस लाइफ़ में। बट ऐसा होता है ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वो तो कभी ना कभी होना ही होता है, जैसा जिसके साथ होना है। तो जब उनकी कुंडली में लिखा था कि 25 साल की उम्र के बाद वो संन्यास ले लेंगे, तो द सेम थिंग हैपेंड। एक दिन वो अपने घरवालों से छुप करके क्योंकि उन्हें बाहर हंटिंग पे जाना था, तो उन्होंने सोचा घरवाले तो जाने देंगे नहीं, तो वो छुप करके हंटिंग के लिए निकल गए, शिकार पे निकल गए। तब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, जिनको देख कर के उनको पता चला कि दुनिया में कितना दर्द है, कितनी तकलीफ़ें हैं। कभी उन्होंने किसी तकलीफ़ को महसूस तक नहीं किया। उनकी आँखों में कभी कोई आँसू भी नहीं आया होगा और ऐसे में उन्होंने जब दुनिया की दर्द तकलीफ़ें देखी, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो घर-परिवार छोड़ देंगे, संन्यास लेंगे। इन दर्द तकलीफ़ों से, इन लाइफ़ की हार्डशिप से, लाइफ़ के जो हमें मोह होता है, इन सारी चीज़ों से वो ऊपर उठ कर के बाहर आएँगे। तो इसीलिए उन्होंने अपना घर-परिवार त्याग करके उन्होंने मंक यानी कि साधु संत बनना ज़्यादा अच्छा समझा और इसीलिए उन्होंने अलग-अलग जगहों पे जाकर के sermons दिए और जब उन्होंने sermons दिए उसका एक sermon बहुत फ़ेमस ये बनारस का sermon है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा अच्छा है जो कि हमें बहुत सारी टीचिंग्स देता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ी-सी सिद्धार्थ गौतम की लाइफ़ के बारे में बताया, आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। देखो at about the age of 25 the prince heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting charged upon a sick man इसको अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों I'm changing the color of it so that you may be able to remember it nicely sick man aged man then a funeral procession and finally a monk begging for alms ये चार चीजें थी जो उन्होंने देखी थी और ये चार चीजों को देख करके ही उनकी लाइफ की जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई थी जैसे मैंने आपको बताया था तो 25 साल की उम्र में जो सिद्धार्थ गौतम थे इन्होंने घर छोड़ा ये हंटिंग के लिए बाहर गए इन्होंने सोचा सोचा कि मैं जाके हंटिंग करता हूँ शिकार करता हूँ घर वाले तो जाने नहीं देते तो इन्होंने चार चीजें देखी थी सिक मैन एक बीमार आदमी को इन्होंने देखा था रास्ते में उसके बाद जैसे जैसे ये धीरे आगे बढ़े इन्होंने देखा कि एक एजिड मैन है बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति है जो कि बेचारा चल फिर भी नहीं पा रहा लाठियों का सहारा ले रहा है उसके बाद आगे बढ़ने पे इन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब अंतिम संस्कार, दाह संस्कार जिसको कहते हैं जब आदमी की डेथ हो जाती है। तो इन्होंने एक मृत व्यक्ति को लोगों को उसको उसकी डेड बॉडी को ले जाते हुए और उसका फ्यूनरल करते हुए देखा था। और फाइनली इन्होंने एक और चीज़ देखी वो था एक मंक यानी साधु सन्यासी जो कि आल्म्स यानी भिक्षा माँग रहा था। तो ये 4 चीज़ें देख कर के उनका जो मन था वो काफ़ी व्याकुल हो उठा और वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए ये सब कुछ देख कर के उन्होंने सोचा कि क्या है? लाइफ में आखिर क्या है? आज हम इतने ज़्यादा खुश हैं, कल हम दुखी भी होंगे, लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, हार्डशिप फेस करनी पड़ेंगी। आज हम तंदुरुस्त हैं, कल हम बीमार हो सकते हैं। बुढ़ापा एक ना एक दिन हर किसी को आना ही आना है। बुढ़ापे के बाद मौत निश्चित है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे हैं? है क्या हमारी लाइफ में जो हम यहाँ पे आकर के अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ के साथ? ये सारी चीज़ें देख कर के उनका दिल जो था वो इतना ज़्यादा भावुक हो उठा
He was so much moved by these sights that he went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अभी जो इन्होंने यहाँ पे ये सारी तकलीफें देखी, इन सारी तकलीफों को मिटाने के लिए और इनलाइटनमेंट पाने के लिए, इनलाइटनमेंट मतलब सबसे ज्यादा हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको हिंदी में अगर मैं कहूँ तो मोक्ष, यानी कि दुनियादारी से, हर चीज से दूर। यानी कि आपको दुनिया में ना कोई दर्द तकलीफ महसूस होगी, ना कोई मतलब दर्द तकलीफ का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब कि किस चोट वोट लगे तो आपको दर्द ही नहीं होगा, खून बहे चले जा रहा है, वो वाली दर्द तकलीफ नहीं, बल्कि आपका जो मोह है, आपके अंदर जो वेरियस बुरी आदतें हैं, उन सब चीजों से ऊपर उठना। लाइक घमंड है लोगों को किसी चीज का, उस घमंड का क्या फायदा, एक ना एक दिन तो मिट्टी में मिल जाता है। किसी को अपने पैसे पे बहुत घमंड होता है, क्या फायदा, हम कहते हैं ना इतने पैसे का भी क्या फायदा, कोई आदमी बहुत कंजूस होता है तो हम कहते हैं इतने पैसे का भी क्या फायदा, पैसा कोई लेके थोड़ी जाना है, इससे तो अच्छा है गरीबों में दान कर दो, या अपने ऊपर कम से कम स्पेंड तो करो अच्छे से। क्या ऐसे पैसे अपने साथ लेकर थोड़ी जाओगे, एक ना एक दिन तो तुम्हें मरना ही है, सबको पता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि डेथ इज फॉर ऑल, सारे ही लोगों को एक ना एक दिन मौत आनी ही आनी है। तो फायदा क्या है इन सारी चीजों का, कि सारे एक ना एक दिन आपको दुख दर्द तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। तो इन सारी दुख दर्द तकलीफों को देखने के बाद, समझने के बाद उन्होंने क्या किया, एट वंस उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें क्या करना है, इन सारी चीजों को छोड़ना है, सारे मोह माया को त्याग करना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, एनलाइटनमेंट की तरफ वो बढ़ निकले। उन्हें क्या चाहिए था, मोक्ष चाहिए था, मोक्ष की प्राप्ति वो करना चाहते थे। मोक्ष, मोक्ष एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बंदे को हर चीज के मोह से छुटकारा मिल जाता है। उसे लाइफ में ये वो चीज समझ जाता है कि अगर दुनिया में हम आए हैं तो एक दिन हमारी डेथ होनी ही होनी है। अगर हम आज खुश हैं तो कल हमें तकलीफें भी सहन करनी पड़ेंगी। अगर हम आज कोई चीज को ओन करते हैं, जैसे हम हमारी कोई चीज पोजेशन है, हमारा कुछ, हम किसी चीज को भी, कोई चीज हमें बिलोंग करती है, बिलोंगिंगनेस है हमारी, ठीक है, और कल को हमसे वो चीज दूर होनी ही होनी है, हम उसे जिंदगी भर अपने साथ नहीं रखते। मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी अपनी फैमिली बन जाती है, वो अपने मम्मी पापा से उतना दूर हो जाता है कि उसके मम्मी पापा उसको कभी कभी ही बात कर पाते हैं, मिल पाते हैं। हालांकि मम्मी पापा हमारे साथ होते भी हैं, बट उतना प्यार हम नहीं कर पाते जितना शायद बचपन में किया था। क्यों वो ऐसा करते हैं, क्यों वो बचपन में प्यार करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि एक दिन तो इसको हमसे दूर होना ही होना है। हम अपने मम्मी-पापा को इतना प्यार करते हैं, जब उनकी उम्र हो जाती है, हमें पता है कि उनकी भी उम्र होगी, उनको भी एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, फिर भी हम उनसे इतना प्यार करते हैं। ठीक है? कोई मदर होती है या फादर होते हैं या कोई एनिमल भी होता है, अगर उसका बेबी छोटी उम्र में मर जाता है, तो वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, इतने ज़्यादा दुखी होते हैं। क्यों होते हैं वो दुखी? क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, वो उनसे मोह करते हैं। हमें उनसे क्या होता है? मोह होता है। और बच्चों, ये मोह जो चीज़ है ना, ये बहुत कॉमन है और हमें इसको दूर करने के लिए बहुत हाई लेवल पे पहुँचना पड़ता है। इवन मेरे को भी अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है, मोह है बहुत सारी चीज़ों का। तो ऐसा नहीं है कि हम सब लोग मोह से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मोह से अलग होना चाहते हैं, तो हमें दुनिया की सारे ऐशो-आराम, सारी चीज़ों को त्यागना ही पड़ता है। हम कोई चीज़ अपने साथ नहीं रख पाते हैं। अगर हमें एक चीज़ से भी अगर लगाव ज़्यादा है ना, तो वो हमारा मोह हो जाता है और वो हम उसमें नहीं छोड़ सकते। फिर हम मोक्ष की कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो मोक्ष एक ऐसी सिचुएशन है, जहाँ बंदा अपनी लाइफ की हर चीज़ से दूर हो जाता है और एकदम सन्यासी वाली ज़िंदगी जीता है। जो संन्यास ले लेते हैं, वही मोह छोड़ देते हैं, उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष मतलब एनलाइटनमेंट, और वो दुनिया की सारी दुख, उनकी या किसी की डेथ भी हो जाएगी तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को जानते हैं कि इसको आज नहीं तो कल मरना ही था। ठीक है, अगर किसी को ऐसा जब अनुभव होने लगता है, ऐसा एहसास होने लगता है, तब उसको एनलाइटनमेंट हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आई बिलीव आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा और सुनने में भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, बट इसके आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे का चैप्टर। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।